नमस्कार बच्चों। आज हम कबीरदास की साखियाँ पढ़ेंगे। कबीरदास जी ने अपनी साखियों के माध्यम से इस संसार के लोगों को बहुत अच्छा ज्ञान दिया है, तो उस ज्ञान को हमें अपने दैनिक जीवन में भी अपनाना चाहिए। तो इनकी प्रथम साखी है, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए। बानी, बानी का मतलब होता है भाषा, बोली। ऐसी बोली बोलनी चाहिए जिससे कि हम अपना अहंकार खो बैठे, अर्थात हमारे मन में जो अहंकार होता है वो दूर हो जाए। किसी भी प्रकार का अहंकार हमारे मन में ना हो। अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए, जिससे हमारे मन को भी सुख पहुंचे और दूसरों को भी सुख का अनुभव हो। यानी हमारी बोली से, हमारी भाषा से किसी को भी दुख नहीं पहुंचना चाहिए। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटघटी राम है दुनिया देखे नाही। कस्तूरी एक सुगंधित पदार्थ होता है जो मृग यानी हिरण की नाभि में छिपा रहता है। मृग उसको ढूंढने के लिए वन वन में भटकता फिरता है। वो सोचता है कि इस कस्तूरी की सुगंध या फिर कोई अच्छी सुगंध कहाँ से आ रही है, तो वो उसको ढूंढता है, उसको खोजता है, इधर उधर भटकता रहता है, लेकिन उसको कहीं भी कस्तूरी नहीं मिलती और उसको इतना ज्ञान नहीं होता कि वो मेरी नाभि के नीचे मेरे शरीर में ही छिपी हुई है। इधर उधर बेकार में ढूंढता रहता है, व्यर्थ ही अपना समय गंवाता रहता है। ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। इसी प्रकार घट घट यानी सबके हृदय में या फिर इस संसार के कण कण में राम बसे हुए हैं, दुनिया उसको देख नहीं पाती। जिसे हम ईश्वर, अल्लाह, प्रभु के नाम से जानते हैं, वो भगवान सबके हृदय में, सारे कण कण में व्याप्त हैं, लेकिन हम उसको देख नहीं पाते। उसको देखने के लिए कहाँ जाते हैं, कहाँ ढूंढते हैं हम उसको? मंदिरों में जाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं कि जिससे हमें भगवान मिल जाए, प्रभु मिल जाए, लेकिन ये संभव नहीं है। क्यों? वो तो कण कण में व्याप्त है। जिसकी श्रद्धा है प्रभु में उसको वो मिल ही जाते हैं, उसको वो सहज भाव से भी मिल जाती है, उनको ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। जब मैं था यानी कि जब मेरे अंदर अहंकार था तब मुझे हरि नहीं मिले, भगवान नहीं मिले। अब हरि है मैं नहीं, और जब मैंने अपना अहंकार छोड़ दिया, अहंकार का त्याग कर दिया, तो अब मुझे हरि मिल गए। अब मुझ में अहंकार नहीं है, अर्थात अब हरि है मैं नहीं। अब केवल मेरे पास प्रभु है, ईश्वर है, अब अहंकार नहीं है। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही, यानी मेरे मन का अंधियारा ज्ञान रूपी दीपक से मिट गया। जब मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो मैंने अपने मन का जो अहंकार था उसको छोड़ दिया, अहंकार का त्याग कर दिया और मुझे भगवान मिल गए। मुझे ज्ञान रूपी दीपक से अज्ञान रूपी अंधकार का मेरे जीवन में विनाश हो गया, यानी अज्ञान रूपी अंधकार मेरे जीवन से मिट गया। सुखिया सब संसार है खाए अरु सोए, दुखिया दास कबीर है जागे अरु रोवे। कबीर दास जी कहते हैं कि इस संसार में वही लोग सुखी हैं, यानी अपने आप को वही सुखी मानते हैं जो खाते हैं और सो जाते हैं, जिनको कभी किसी की चिंता नहीं होती, कभी किसी के बारे में नहीं सोचते, कभी दुखियों के बारे में, गरीबों के बारे में वो नहीं सोचते। दुखिया दास कबीर है जागे और रोए। इस संसार में कबीरदास ने अपने आप को दुखिया बताया है। क्यों दुखिया बताया है? क्योंकि वो संसार के गरीब लोगों को देखकर उनके मन में दया उत्पन्न होती है, करुणा उत्पन्न होती है, तो वो उनको देखते हैं, उनके दुख को देखकर वो दुखी होते हैं, इसलिए उन्होंने अपने आप को दुखी बताया है और कहते हैं मैं जागता हूँ। जागने का मतलब है दूसरों के दुखों को देखने का, दूसरों के दुखों को अनुभव करने का।
तो हमें कबीरदास जी के अनुसार दूसरों के दुखों को देखकर उनके ऊपर दया करनी चाहिए, करुणा करनी चाहिए, जिस प्रकार भी संभव हो उनकी मदद करनी चाहिए। सुखिया सब संसार है, विरह भुवंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो रोगी होय, जीवे तो बोरा होय। विरह भुवंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बोरा होय। कबीर दास जी कहते हैं कि जिसके मन में विरह रूपी सांप यानी सर्प बस जाता है, उसके ऊपर किसी भी प्रकार का उसको मतलब कोई फायदा नहीं होता। उसको लाख बार समझाओ, आप किसी भी प्रकार से समझाओ, उसको कोई लाभ नहीं होता, यानी उस पर कोई भी असर नहीं होता। विरह बस जाना, विरह भुवंगम मतलब सांप, विरह रूपी सांप अगर किसी के मन में बस जाता है, अर्थात अगर कोई अपने प्रियजन से दूर हो जाता है तो उसको संसार का कोई भी सुख अच्छा नहीं लगता, उसको किसी भी प्रकार का लाभ अच्छा नहीं लगता। आप उसको समझा नहीं सकते, उसके मन को आनंद नहीं दे सकते। राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बोरा होई। उसी प्रकार से राम के वियोग में, या ये कह सकते हैं कि जो प्रभु भक्त है वो प्रभु से अलग होकर, ईश्वर से अलग होकर जी नहीं सकता। अगर वो जिएगा तो वो पागल हो जाएगा। यानी जिस प्रकार एक इंसान विरह रूपी पीड़ा से दुखी होता है, उसी प्रकार से राम का भक्त भी या ईश्वर का भक्त भी ईश्वर से अलग होकर जी नहीं सकता। अगर जिएगा तो वो पागल जैसा हो जाएगा। निंदक नेड़ा राखिए, आंगनी कुटी बंधाई, बिन साबन पानी बिना निर्मल करे सुभाई। कबीर दास जी इस साखी में कहते हैं कि निंदक अर्थात आलोचना करने वाले को, आलोचना करने वाला, या ये कह सकते हैं कि जो हमें बुराई बताता हो कि हमारे अंदर क्या बुराइयां हैं, क्या कमियां हैं, उसको हमें अपने आसपास ही रखना चाहिए। जबकि हमारा स्वभाव क्या होता है कि अगर हम अपनी बुराई किसी व्यक्ति के मुंह से सुनते हैं तो उसे हम अपना दुश्मन, अपना बैरी मान बैठते हैं, उसको अपना शत्रु मानते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कबीर दास जी ने इसके विपरीत कहा है कि निंदक नेड़ा राखिए, आंगनी कुटी बंधाई। निंदक को यानी आलोचक को अपने आंगन के आसपास, अपनी कुटिया के आसपास ही स्थान देना चाहिए। बिन साबन पानी बिना निर्मल करे सुभाई। क्यों देना चाहिए उसको स्थान, क्यों अपने आसपास रखना चाहिए? क्योंकि वो हमारे स्वभाव को बिन पानी और बिन साबुन के ही निर्मल अर्थात स्वच्छ बना देते हैं या अच्छा बना देते हैं। वो जब हमें हमारी कमियों को बताते हैं तो हम उन कमियों को दूर करने का प्रयास करते हैं, और जब हम अपनी कमियों को दूर करने का प्रयास करेंगे तो हमारा स्वभाव अपने आप ही अच्छा बन जाएगा। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई। कबीर दास जी ने ये भी कहा है कि इस संसार में मोटी मोटी किताबें पढ़ने से कोई भी पंडित नहीं बन सकता, अर्थात इस संसार में पूर्ण रूप से कोई भी ज्ञानी नहीं होता। कबीर दास जी ईश्वर के भक्त थे, इसलिए उन्होंने क्या कहा है, एके असिर पीयू का पढ़े सु पंडित होय। यानी एक अक्षर उस भगवान के नाम का केवल एक अक्षर पढ़ने से जो ज्ञान मिलता है वो कहीं भी नहीं मिलता। इसलिए उन्होंने कहा है कि एके असिर पीयू का, यानी उस भगवान के नाम का एक अक्षर जो पढ़ता है वही वास्तव में पंडित है, वही ज्ञानी है। हम घर झाला आपना, लिया मुरारा हाथी, अब घर जालो ताश का, जे चले हमारे साथी। तो कबीर दास जी ने कहा है कि मैंने तो अपना घर जला दिया है। किससे जला दिया है? मुरारा यानी मसाल हाथ में लेकर जला दिया है, अर्थात अपना जो स्वार्थ था, मेरा जो स्वार्थ होता था मैं उसको अब जला दिया है। यानी मेरे मन में स्वार्थ
होने का कोई भी भाव नहीं उठता। मेरे मन में ऐसे कोई विचार नहीं उमड़ते कि जिसमें मेरा स्वार्थ झलकता हो। तो इसलिए वो कहते हैं मैंने अपना घर जला दिया है, मुराड़ा हाथ में लेकर, अर्थात मसाल से मैंने अपने स्वार्थों को जला दिया है। अब घर जालो तास का जे चले हमारे साथी। अब मैं उनका घर जलाना चाहता हूँ जो मेरे बताए हुए मार्ग पर चलना चाहते हैं। यानी कि जो व्यक्ति या जो लोग अपने स्वार्थ को जला देना चाहते हैं, निस्वार्थ होकर जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, अब मैं उन लोगों का स्वार्थ भी जला देना चाहता हूँ। तो कबीरदास जी की साखियां पूरी हुई।